आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की अभद्र टिप्पणी का लगातार विरोध हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी शहजाद पूनावाला पर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान बीजेपी की यूपी, बिहार और पूर्वांचलियों के प्रति उस संकीर्ण सोच को दिखाता है। पूर्वांचल के लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 9 नेता सिर्फ यूपी के शामिल हैं, जिनमें सीएम योगी की डिमांड सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भी सीएम योगी की डिमांड बढ़ गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा समेत 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। इस लिस्ट में फायर ब्रांड नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी के कई दिग्गज नेताओं को जगह मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की घोषणा कर दी है। उस लिस्ट में अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत 40 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 9 नेता सिर्फ यूपी के शामिल हैं। बीजेपी ने वाराणसी से सांसद और पीएम नरेंद्र मोदी को स्टार प्रचारक बनाया है। इसके साथ ही लखनऊ से सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है। सीएम योगी को भी दिल्ली के दंगल में स्टार प्रचारक बनाया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह मिली है। इसके साथ ही गोरखपुर से सांसद रवि किशन, गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को भी स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया, कानून का शासन स्थापित किया और तमाम उल्लेखनीय काम किए हैं। उस कामों को लेकर जब योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में प्रचार करेंगे तो उसका सकारात्मक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और जो प्रचंड जीत दिल्ली में होने जा रही है उसमें योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता भी सहायक सिद्ध होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है, वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी नाम है। इससे पहले सीएम योगी ने पिछले साल हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था। इस दौरान सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे की धूम रही थी, जिसका बीजेपी को काफी फायदा भी मिला था। हिंदुत्व के बड़े फायर ब्रांड चेहरे के तौर पर उभरे सीएम योगी एक बार फिर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर के ये बताएंगे कि जिस प्रदेश का प्रतिनिधित्व पिछले 7-7.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश पर कैपिटा इनकम में सबसे ज्यादा फिसड्डी है, दिल्ली में जाकर के वो ये बताएंगे? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में ये जाकर के बताएंगे कि अगर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं हो रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं? उत्तराखंड के निकाय चुनाव में भी सीएम योगी के प्रचार के लिए डिमांड है। सूत्रों की माने तो सीएम योगी निकाय चुनाव के लिए हल्द्वानी, रुड़की और ऋषिकेश में रैलियां कर सकते हैं। साल 2020 में हैदराबाद में भी सीएम योगी निकाय चुनाव के लिए प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में अब दिल्ली फतेह के लिए यूपी के दिग्गजों की फौज बीजेपी प्रचार के लिए उतार रही है। उत्तराखंड, यूपी और बिहार के खासकर पूर्वांचल के क्षेत्र के लोगों को साधने के लिए बीजेपी ने खासकर उत्तर प्रदेश के नेताओं पर दाव लगाया है। उसके साथ साथ अगर बात करें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश के नेताओं के ऊपर पूरा दारोमदार है दिल्ली में बीजेपी में सत्ता में वापसी का। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली।
मिल्कीपुर विधानसभा में आज नामांकन के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने एक सेट में अपना नामांकन फिर दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी ने उपचुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। आपको बता दें 5 फरवरी को मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए बैठी है और लाखों वोट से वहाँ पर विजयश्री हासिल होगी। वो अपने आप को खुद बताएं कि वो कहाँ रहते हैं और हमारे बारे में तो जनता जान ही रही है। हम लोग 12-14 सालों से वहाँ पर लगातार मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से वहाँ काम कर रहा है। जनता के दुख सुख में हमेशा हम लोग उपस्थित रहने काम कर रहे हैं। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव को लेकर के? मुद्दा हमारा विकास का है। वहाँ पर हर तरह के विकास, जनता की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनके उस पर हमें खरा उतरने का काम करना है। बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने गरीबी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गरीबी एक बीमारी है और आरक्षण ही उसकी दवाई है। गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। आरक्षण से ही भाइयों का सम्मान मिला है। आरक्षण नीतिगत फैसला है, नेता से नहीं नीति से इनका समस्या का समाधान होगा। भारतीय जनता पार्टी नीति बनाना चाहती है, लेकिन विभीषण जाकर देते हैं, अरे आरक्षण दे देंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर हो जाएगा, निषादों कांशीराम हो जाएगा, निषाद सुरक्षित हो जाएगा, ये झंडे ये ढेर सारे विधायक एमएलए हो जाएंगे, फिर आपके लिए खतरा हो जाएगा। तो विभीषणों की बात मान ली, भाजपा नुकसान हो गया। मैं चाहता हूँ विभीषणों किनारे करें,